और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। या की स्तुति करो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से सुनहरे वक्त के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में आया कि हम प्रभु एक साथ इकट्ठे होकर तेरे भवन में इस पवित्र दिन में तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु तुझे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तेरे कामों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तेरी दया को, तेरी करुणा को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तेरे प्यार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर प्रभु उंडेला गया। और इसलिए प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हों, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और हम पर आकर ठहर जाए, ताकि हम ऐसे आराधक प्रभु तेरे सामने ठहर सके जो आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण हो। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में कोई भी किसी भी प्रकार की बनावट ना पाई जाए। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी ज़िंदगियां तेरे सामने खुली हैं। पिता परमेश्वर, अपनी ओर से हमें आशीषित करें। पिता परमेश्वर, जहाँ कमी घटी कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं, निकाल कर बाहर करें। पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, सब के सब प्रभु तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण किए जाएं। हमारे ध्यान को भंग ना होने दें। एकाग्रता हम अपने जीवनों में बना के रखें, इस वक्त में बना के रखें। हम तुझ पर ध्यान करें और इसलिए पिता तेरा कंट्रोल चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं। तो पिता, हमें अपने कंट्रोल में रखें, हमें संचालित करें, क्योंकि हम ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 78, गीत नंबर 78। यीशु की बावत सुनो। कहो वो बातें अजूबा, तन्हा जब जंग
कि दुश्मन हमारा मुंजी से लड़कर गिरा। कहो सब उसकी मुसीबत, कहो सब उसका आज़ाद, कहो वो मेहनत वो देखकर, कहो वो उसका प्यार। यीशु की बात सुनाओ, वो ताकि वो दिलनशीं यीशु की बातें बेशकीमत, शहद से ज़्यादा शीरीं। कहो कि क्यों कर वो मुआ, क्यों कर वो हुआ मसलूब, क्यों कर वो मर कर फिर जिया, क्यों कर वो मेरा महबूब। उल्फती मुंजी मसीहा, दिल को है कैसी लज़ीज़। यीशु है मेरा मुनाजी, यीशु है मेरा अज़ीज़। यीशु की बात सुनाओ, हो ताकि वो दिलनशीं यीशु की बातें बेशकीमत, शहद से ज़्यादा शीरीं। हम सब अपने स्थानों पर बने रहें और एक साथ मिलकर अपने ईमान को मजबूत करें और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सम होकर वारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, यहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं तमाम उन लोगों के नाम पढ़ देता हूँ जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बीमार हैं, जो परमेश्वर की चंगाइयों की ओर निहार रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: मिसिस आंजली मैसी, मिसिस शैला जॉन, मिसिस रोजलिन जेम्स, मिस्टर आतना मसीह, मिस्टर अनुपम सरकार, मिस्टर कमलेश प्रसाद, मिसिस सुनीता सिंह, मिस्टर विशाल राज। ये वो लोग हैं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नरेश नोएल लाल, मिस्टर अनिल सिंह, मिस्टर बीरेंद्र सिंह, मिस संजना, मिस्टर राजन डेविड दयाल, मिस्टर एस एडवर्ड्स, मिस्टर पुष्कर सिंह, बेबी रेनाया, मिस्टर हिमांशु मैसी। इन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की चंगाई इनके ऊपर उतरे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिमा से कि वो प्रार्थना करें।
आइए हम परमेश्वर के सामने अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य जीवते परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने ये सुंदर दिन दिखाया प्रभु, ताकि हम अपने जीवनों से प्रभु आपके नाम की स्तुति महिमा और आराधना करने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनाए रखते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु। और हम सब प्रभु जी आज इस समय प्रभु जी आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम सबसे बातचीत करिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी। अपने पिता परमेश्वर बातें हमें सिखाइए प्रभु, ताकि एक अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हम जितने यहाँ मौजूद है प्रभु। आज पिता परमेश्वर सुबह के वक्त प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी आप हमें भली बाती जानते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर हम हमारे जीवनों में क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ़ें हैं प्रभु जी। सच में कोई मनुष्य किसी मनुष्य की परेशानियां दूर नहीं कर सकता, परंतु आप केवल सच्चे जीवते परमेश्वर हैं जो हमारी विनतियों की ओर कान लगाते, हमारे हृदय को जांचते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त पिता परमेश्वर हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी जो भी वचन पिता परमेश्वर हम सुनते हैं प्रभु जी, वो हम अपने जीवन में प्रभु जी इम्प्लीमेंट करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, जिनका नाम अभी लिया गया प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक को अपने शिफा भरा हाथ रखिए प्रभु। और प्रभु चंगाई बख्श दीजिए प्रभु। आपने ये जीवन दिया है प्रभु, उस जीवन से केवल आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हर एक जो बीमार है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु जी, अपने बलवंत सीधे हाथों को छू कर पिता पर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवनों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी दुख में है पिता परमेश्वर, उन्हें उनके दुखों को दूर करके पिता परमेश्वर आप उनको शांति और आनंद से भर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आप पे हमारा आसरा केवल आप पे है। और हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह के वक्त पिता परमेश्वर हर एक बीमारों के लिए प्रभु आप चंगाई बख्श दे, चंगाई बख्श दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु अपनी नाम बनाम आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता प्रभु हर एक समय, हर पल प्रभु, हर एक लोगों के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और इस कलीसिया के एक एक लोगों के जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। ये कलीसिया प्रभु जी आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ती चले जाए। ये कलीसिया प्रभु एकजुट होकर प्रभु आपके वचन का प्रचार प्रसार कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने कलीसिया के पासवान के लिए पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर अपनी दुगनी सामर्थ से इस्तेमाल कर प्रभु। जो वचन पिता परमेश्वर वो हमारे बीच में बोते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में प्रभु फलवंत हो पिता परमेश्वर, और उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके मेरे परमेश्वर। पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ हम सबों के साथ हो, हम सबकी अगुवाई मदद सहायता कर पिता परमेश्वर। आज दिन भर पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके पिता परमेश्वर, और निरंतर प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे पिता परमेश्वर। हम सबसे बातचीत कर प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। इस देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस विश्व में प्रभु जो भी अशांति गड़बड़ी है पिता परमेश्वर, उसे दूर करके अपनी शांति के राज्य को स्थापित करिए मेरे परमेश्वर। आपका शांति का राज्य प्रभु इस पूरे विश्व में आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक प्रभु मिनिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, सबको अक्ल बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि हमारे देश का संचालन वो सही रूप से कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस चर्च के हर एक विंग्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर विंग्स प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर, और आपकी
उपस्थिति प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने विनती निवेदन हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। थैंक यू महिमा। हम सब अपने स्थानों पे एक बार फिर से खड़े होंगे और खड़े होकर रिस्पॉन्सिव रीडिंग में चलेंगे, जो कि पाई जाती है अशाय रब्बानी की रस्म में। जो किताब है उस किताब को आप खोल लें, पेज नंबर 2 निकाल लें, पेज नंबर 2 अशाय रब्बानी की किताब और पेज नंबर 2 हम रिस्पॉन्सिबली इसको पढ़ेंगे। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा नूर है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वह नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और हमारी शिराकत दर हकीकत बाप से और उसके बेटे यीशु मसीह से है। खुदा कुदरत है और खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नुज़ूर हासिल करेंगे और उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वे चलेंगे और मादा ना होंगे। खुदा मोहब्बत है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग एक विशेष गीत प्रभु की महिमा के लिए सुनेंगे। छोटी बच्ची एटना के द्वारा, एटना परमेश्वर की प्रशंसा करेंगी अपने गीत के द्वारा। प्रभु इस बच्चे को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में इस्तेमाल करें। हम जीते हैं तेरे सहारे, प्रभु तुम
प्रभु करते क्षमा हम उन्हें भी जो अपराधी होते हमारे। हम जीते हैं तेरे सहारे, प्रभु तुम हो पिता सम हमारे। प्रभु करते क्षमा हम उन्हें भी जो अपराधी होते हमारे। मेरी प्यासी आत्मा के प्रभु तुम ही हो एक सहारे। हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में प्रभु मन को मिले शांति तुमसे, प्रभु तन को मिले शक्ति तुमसे। कर जीवन के दूर अंधेरे, हम जैसे है बालक है तेरे। प्रभु मन को मिले शांति तुमसे, प्रभु तन को मिले शक्ति तुमसे। कर जीवन के दूर अंधेरे, हम जैसे है बालक है तेरे। तेरी कृपा से है रोशन धरती और चाँद सितारे। हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल चढ़ाए। हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्तुति के लिए जो इस बच्ची ने की। परमेश्वर इसके जीवन को बहुत आशीष में बनाए। आइए हम लोग आज के मनन पाठ की ओर चलेंगे। आज का मनन पाठ जो है पुराने नियम में से मिलता है, बाइबल की पहली किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति की किताब उसका 2nd चैप्टर और उसकी 15, 16, 17 आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 15, 16 एंड 17। और इसको बारी बारी से हम लोग अपने मनों में पढ़ेंगे और इसको रीड करने के लिए मैं पाजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको लीड करें इसकी रीडिंग में, और हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर के वचन को सम्मान देंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़ने और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Please be seated. इस समय मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अमितोष सिंह और उनकी पत्नी को कि वो अपने गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? शोक के वस्त्र पहनकर फिरता हूँ मैं मारा मारा। शोक के वस्त्र पहनकर फिरता हूँ मैं मारा मारा। अपने प्रकाश और सच्चाई को भी, अपने प्रकाश और सच्चाई को भी, वो मेरे मुख की चमक है। अपने प्रकाश और सच्चाई को भी, वो मेरे मुख की चमक है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? दिन और रात मेरा आहार है बन गए। आंसू दिन और रात मेरा आहार है बन गए। लोग दिन भर कहते तेरा परमेश्वर कहाँ? यहोवा शक्ति प्रकट करेगा, यहोवा शक्ति प्रकट करेगा। वो मेरे मुख की चमक है।
यहोवा शक्ति प्रकट करेगा, वो मेरे मुख की चमक है। ये मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? ये मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू मन ही मन क्यों व्याकुल है? तू मन ही मन क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर इन दोनों जवानों को अपनी महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल करे और इनको आशीष दे। ये वक्त होगा हम लोग चर्च अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹52,746, 52,746 रुपये। और कुछ शुक्रगुजारियाँ हैं जो परमेश्वर के सामने रखी गई हैं, और इन शुक्रगुजारियों को सबसे पहले जो ऑनलाइन आई हैं जिनके नोटिफिकेशन मेरे पास हैं, एक 2,000 रुपये की शुक्रगुजारी और एक 6,760 रुपये की शुक्रगुजारी जो है चर्च अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। और इन धन्यवादियों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इन दोनों परिवारों को अपनी महिमा में हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, आशीषों में आगे बढ़ाते जाएं। 2 शुक्रगुजारियाँ परमेश्वर के सामने रखी गई हैं। पहली शुक्रगुजारी प्रभु के बेटे ने थैंक्स गिविंग के रूप में रखी है। उनके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और एक और शुक्रगुजारी रखी गई है प्रभु के बेटे के द्वारा, उनके परिवार को भी परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। इन दोनों शुक्रगुजारियों को हम प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह इसी तरह से इनके जीवनों के ऊपर बना रहे। नेक्स्ट संडे की जो इबादत होगी वो मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऑर्डर को तैयार कर लें और नेक्स्ट वीक की तैयारी करें, ताकि मेथोडिस्ट मैन के ज़रिए परमेश्वर के महिमा हो सके। और हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह इनके साथ में बना रहे। एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, और ये रिक्वेस्ट व्हील चेयर के लिए है, क्योंकि हमारे परिवार के एक सदस्य जिनका बीते दिनों में एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर खराब हो गए हैं और उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, वो चल फिर नहीं पा रहे। यदि किसी को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि व्हील चेयर डोनेट की जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इबादत के बाद में, ताकि उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था कर सकें। 15 सितंबर को जो संडे होगा, यानी कि 3rd संडे, उसमें TWR ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की ओर से एक बाइबल क्विज का आयोजन किया जाएगा। और बुक्स जो तीनों हैं, 1 थिस्सलुनीयंस, 2 थिस्सलुनीयंस, टाइटस, ये किताबें जो है स्टडी करने के लिए अनाउंस की गई थी। और ये दोपहर 2-2:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मे बी 15 और 16 पार्टिसिपेंट हमारे चर्च से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइमली यहाँ पर आएँ, ताकि टाइमली ये क्विज शुरू किया जा सके। मॉर्निंग के वक्त में मिस्टर सुनील सिंह जी का फ़ोन आया और प्रभु ने उन्हें मौका दिया कि वो अपनी बेटी को आशीषित होते हुए देखें, दामाद को आशीषित होते हुए देखें। और प्रभु ने सुबह के वक्त में इन दोनों को, विविड और ज्योत्सना को जो है बेटी से नवाजा है, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम उनके लिए प्रार्थना करें।
तो अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सुनील सिंह जी की बेटी दामाद को याद रखें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में वो पढ़ते जाएं और जो बच्चा आशीष के रूप में परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो भी प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित हो, तंदुरुस्ती में आगे बढ़े, उसका पालन पोषण प्रभु के फरिश्ते करें। बीते वक्त में प्रभु ने जो है हमारे चर्च बेरर मिस्टर तिमोथी जी और उनकी पत्नी को भी एक बार फिर से ये मौका दिया कि वो नाना नानी का सुख भोगें और उनके बेटी दामाद मिस्टर विपिन और उनकी पत्नी रितु को भी परमेश्वर ने बेटी से नवाजा है। और आज ये बच्ची जो है पहली बार जो है चर्च में लाई गई है और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस बच्ची को डेडिकेट करूं परमेश्वर के सामने। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन और रितु से कि वो आगे आए अपने बच्चे को लेकर, ताकि ये बच्चा डेडिकेट किया जाए प्रभु के लिए, इस बेटी को डेडिकेट करें। और हम दोनों पासवान मिलकर इस बच्ची को डेडिकेट करेंगे परमेश्वर के लिए, ताकि ये प्रभु में बढ़े, प्रभु की महिमा का कारण इस पृथ्वी पर हो। एक और शुक्रगुजारी प्रभु के सामने अर्पण की गई है और हम इसे भी प्रभु के सामने रखते हैं। प्रार्थना ये है कि प्रभु का ये बेटा प्रभु में आगे बढ़े, उसने अपनी कमाई का हिस्सा रखा है और चाहते हैं कि इसके जीवन में कामयाबी हो। हमारे बीच में पहली बार चर्च को अटेंड कर रहे हैं मिस्टर अर्पित थॉमस, आप आए। अर्पित थॉमस अपने परिवार के साथ में है, अपने पेरेंट्स के साथ में। मैं चाहता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो ताली बजाकर इस परिवार का स्वागत करें। अर्पित थॉमस जो है नोएडा चर्च के मेंबर हैं और मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं और नोएडा में रहते हैं और यहाँ पर देहरादून में कहाँ पर ITBP ओके सो देहरादून में शहर में अपने निवास स्थान पे ये रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इनके साथ में बने रहें और ये हमारे साथ इबादत के लिए आज आए हैं और उम्मीद करते हैं ये जब तक देहरादून में है हमारे साथ इबादत करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू अर्पित, और आपके माता पिता को भी मैं आशीष देता हूँ, परमेश्वर में आगे बढ़ें। आपकी पत्नी अभी नहीं है लेकिन आपकी पत्नी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं और प्रभु में आप ऐसे ही पढ़ें और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते चले जाएं और हम
आशा रखते हैं कि इस फेलोशिप के जरिए आपका जीवन आशीषित होगा। गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड। अजीज़ों, इसके अलावा और कोई विशेष सूचनाएं हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। लेकिन इन शुक्रगुजारियों के वास्ते हम चाहते हैं कि प्रार्थना की जाए। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन इन शुक्रगुजारियों को अपनाएं और बहुतायत के अनुग्रह में अपने लोगों के जीवन को रखें। और पिता परमेश्वर, किसी बात की कोई घटी ना होने दें। तेरे उत्तम उत्तम भंडारों से जीवन आशीषित किए जाएं। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ये वक्त होगा कि हम लोग क्वायर के ज़रिए स्तुति प्रशंसा में चलेंगे और वो अपने गीत के ज़रिए और वर्शिप के ज़रिए प्रभु की महिमा करेंगे। चर्च क्वायर। इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है।
मिलापी 3:22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100 में इस प्रकार से कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद मिलकर करेंगे और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर ने जो आज हमें मौका दिया है कि हम उसकी मेज में शिरकत कर सके, प्रभु ने हमें यह दिन दिया कि हम आज के इस दिन में प्रभु के इस आराधनालय इस भवन में आ सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद दिल से दें और कहें कि प्रभु जी, इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे संतुष्टि नहीं दे सकती। प्रभु, इस दुनिया में जो भी कुछ हम करते हैं आपके नाम के अलावा वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, पर केवल आपका नाम, केवल आपका पवित्र आत्मा, केवल आपको धन्यवाद करना, यही मेरी ड्यूटी और यही मेरा परमेश्वर ने जो बनाने का मेन मोटिव दिया है वो यही है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे दिल से, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस गीत को गुनगुनाएंगे। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ, मेरे
धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदा आपने दिया, कि प्रभु जी इस सुबह के समय में हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके। खुदा बाप अपनी जिंदगियों के लिए आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु। और जो कुछ प्रभु जी आपने इस धरती पर बनाया है प्रभु, आपका वचन बताता है हर एक जिसमें प्राण है वो यहोवा की आराधना करे और यहोवा के नाम को धन्यवाद दे। हम जानते हैं कि हम में से कई जने अपने दिल में आज इस सुबह के समय में बहुत सारी बातों को लिए आए होंगे और बहुत सारी दिक्कत परेशानी, बहुत सारी चीजों को लेकर इस सुबह के वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं। मगर हम याद करें कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमें हर तूफानों में से निकाल कर लेकर आ जाता है, हमारे हाथों को थामता है। चाहे हमारी कश्ती कितनी भी डगमगाए, चाहे तूफानों के बीच में हम कितने भी क्यों ना फंस जाएं, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हमें घेर ले, परंतु प्रभु एक अच्छे चरवाहे के रूप में हमें उन सब में से निकाल कर लेकर आता है। उन सब धन्यवाद को हम याद करें, उन सब बातों को याद करें जब प्रभु ने हमें बचाया है, जब परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में छोटे छोटे और बड़े बड़े कामों को किया है। और आज इस सुबह में वो केवल हमसे एक चीज को चाहता है कि हम उसके नाम को सच्चे दिल से धन्यवाद दें, अपनी जिंदगियों को उसके सामने भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर अपने मुख को खोलकर हम उसके नाम को धन्यवाद दें और इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। सच्चे दिल से प्रभु के लिए गाएं। उपकार एक उपकार याद करें, बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गा